Assalamu alaikum SLS students. How are you? I hope you will be fine. SST क्लास 4 स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 3 का कंटेंट नंबर 2 स्टार्ट करना है। उसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 35 ओपन कर लें। जी स्टूडेंट, जैसे हम लोग कि यूनिट का नेम है अवर पास्ट एंड अवर प्रेजेंट, यानी कि हम अपने पास्ट और प्रेजेंट के बारे में जान रहे हैं कि पहले के लोगों का लाइफस्टाइल क्या था और अब क्या है। पहले हमने ऑल वर्ल्ड से रिलेटेड एक पूरी पिक्चर देखी लोग अगाऊ में। अब हम अर्ली सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान जहाँ पे अब हमारा कंट्री पाकिस्तान है, उसमें पहले की सिविलाइजेशन क्या थी, कौन कौन सी सिविलाइजेशन पाकिस्तान में पहले पाई जाती थी। आप अगर पाकिस्तान के मैप को देखें तो ये जो आपको ग्रीन लाइन मैप के ऊपर शो हो रही है, ये आपकी सब की सब अर्ली सिविलाइजेशन को शो कर रही है। यानी कि पाकिस्तान में ये सब अर्ली सिविलाइजेशन पाई जाती थी। इनमें आपके पास ये जो क्रॉस में शो हो रहा है, ये आपके सिटीज़, यानी कि पहले जो सिविलाइजेशन पाई जाती थी उनके सिटीज़ का क्या नाम था। मोहनजोदारो, कोडिजी, मेहरगढ़, हड़प्पा और फिर टेक्सला, ये मेन सिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान की अर्ली सिविलाइजेशन में पाई जाती थी। अर्ली सिविलाइजेशन है क्या, ये सिविलाइजेशन कहते किसको हैं। अ सिविलाइजेशन इज़ अ वे ऑफ द लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि किसी भी ग्रोह का एक ख़ास इलाके में ख़ास टाइम तक रहना उसकी सिविलाइजेशन कहलाती है। The area which is now Pakistan was inhabited by many early civilization. पाकिस्तान इस वक्त जिस एरिया पे है वहाँ पे उससे पहले बहुत सी सिविलाइजेशन पाई जाती थी, यानी कि बहुत सी तहजीबों का यहाँ पे उससे पहले वजूद था। समा वैली, द समा वैली सिविलाइजेशन डेट्स बैक टू द स्टोन एज, यानी कि ये स्टोन एज से पहले की सिविलाइजेशन है। इट इज़ सिचुएटेड इन द स्वान रिवर वैली इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ खुशाब डिस्ट्रिक्ट इन द पंजाब, यानी कि खुशाब डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ वेस्ट में ये वैली मौजूद थी। अब कैसे पता चलता है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ स्टोन टूल्स सच एज एक्सेस, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वहाँ से स्टोन्स, पत्थर के बने हुए कुल्हाड़े बरामद किए हैं, जिससे हमें पता लगता है कि समा वैली में बहुत पुरानी कोई तहजीब पाई जाती थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरी है तहजीब जो पाकिस्तान में पाई जाती थी, मेहरगढ़। द रिमेन्स ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान वर excavated by a team of French archaeologists in 1976. 1976 में जो फ्रांस के आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी टीम ने पाकिस्तान में खुदाई की, और उस खुदाई के दौरान उन्हें पता लगा कि मेहरगढ़ के इलाके की जब खुदाई की तो उससे उनको एक सिविलाइजेशन के आसार मिले। इट इज़ सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द बोलान पास इन बलोचिस्तान, ये बोलान पास के पहलू पे है। बोलान पास हमारा किसको कनेक्ट करता है, पाकिस्तान को ईरान से कनेक्ट करता है। तो बोलान पास वाली साइड पे ये मेहरगढ़ की जो सिविलाइजेशन है ये मौजूद थी। एंड इट डेट्स बैक टू अराउंड 8000 BC। लास्ट चैप्टर में हमने AD, AH और BC के बारे में पढ़ा था। तो BC कौन सा हो गया, बिफोर क्रिस्ट, मेन कि हज़रत ईसा की पैदाइश से 8000 साल पहले की ये तहजीब है जो कि बोलान पास की साइड पर पाई जाती थी। देयर इज़ एविडेंस दैट वीट एंड बैरली वर कल्टिवेटेड देयर, यानी कि यहाँ पे क्या है, गंदम की बहुत थोड़ी काश्त की जाती थी, गंदम काश्त की जाती थी। ऑर्नामेंट्स जेवरात या नवादात जो भी हैं, मेड ऑफ सी शेल्स, जो कि समंदर की जो सीपियाँ हैं उनकी मदद से बनाए गए जेवरात, पेंटेड पोट्री, मट्टी के पेंट हुए हुए बर्तन, आइवरी वर्क होता है हाथी दांत का काम, यानी कि हाथी के जो दांत मिलते हैं उनसे जो काम किया जाता है उसको कहते हैं। तो वहाँ के उस वक्त के लोग क्या करते थे, आपने जैसे पढ़ा था
के बोन्स के साथ, स्टोन्स के साथ वो अपने हथियार बनाया करते थे, टूल्स बनाया करते थे। तो ये भी उसी में आ जाता है, यानी कि जानवर, हाथी का एक उस लेके उसके साथ कोई नई चीज़ बनाना। एंड क्ले फिगुरेंसेस हैव आल्सो बीन फाउंड, यानी मट्टी के बने हुए बुत भी यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, जिनको स्तूपा कहते हैं। ठीक है। इट्स क्लोजनेस टू द बोलान पास शोज दैट मेहरगढ़ हैड ट्रेड लिंक्स विद अफगानिस्तान, ईरान एंड अदर पार्ट्स ऑफ द एशिया। अब इसकी जो बोलान पास के साथ क्लोजनेस है, इससे हमें ये चीज़ साबित होती है कि ये इलाके जो हैं ये किसके साथ ट्रेड करते थे, या इनका तजारत का काम किया कौन से इलाकों के साथ था, अफ़गानिस्तान, ईरान और एशिया के दूसरे हिस्सों में ये तजारत का काम किया करते थे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट सिविलाइजेशन, जिसे हम मोहनजोदारो कहते हैं। मोहनजोदारो लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस नियर लाड़काना इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। ये सिंध प्रोविंस में पाई जाती है। ठीक है। सिंध के प्रोविंस में दरियाए सिंध के किनारे पर ये सिविलाइजेशन मौजूद थी। इस पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है। ब्रिटिश बरतान आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द साइट इन 1922। जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस साइट को कब डिस्कवर्ड किया या कब दरियाफ्त किया, 1922 में। आफ्टर पीपल लिविंग नियर लाड़काना फाउंड सम ओल्ड कॉइन्स एंड ब्रिक्स। लाड़काना में लोगों की रिहाइश के बाद, यानी कि उन लोगों ने जब वहाँ पे रहना शुरू किया तो उनको बहुत से पुराने सिक्के और ईंटें मिली या मट्टी के बनी हुई चीज़ें मिली। आप ये मोहनजोदारो की एक पिक्चर भी देख सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे और उनका लाइफस्टाइल क्या था। आर्कियोलॉजिस्ट स्टार्ट्स टू डिग एंड इवेंचुअली एक्सकेवेटेड अ होल सिटी, यानी कि उन्होंने क्या किया, आहिस्ता से उसकी खोदाई का काम शुरू किया और आखिरकार उसमें बहुत सी चीज़ों को ढूंढा। अब ये कहाँ पाई जाती है, सिचुएटेड श्योर दैट इट डेटेड बैक टू 3500 BC, यानी कि हमारे पास जो मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन है वो 8000 BC है और मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन 35 BC है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। द पीपल हु केम टू लिव नियर द रिवर इंडस सेटल्ड देयर एंड बिल्ट अ सिटी। जो लोग दरिया के किनारे आके रहना शुरू हुए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेटल हुए और अपने घर या एक शहर तामीर करना शुरू किया। द सेटलर्स वर फार्मर्स हु ग्रू वीट, मेज एंड कॉटन। वो क्या थे, फार्मर्स थे, किसान थे वो लोग, और वो क्या करते थे, गंदम, मकई और कपास की काश्त किया करते थे। दे यूज्ड टू ट्रेड विद पीपल ऑफ मेसोपोटामिया, प्रेजेंट डे ईरान एंड इराक, यानी कि ईरान और इराक का जो पुराना नाम है उसको कहते हैं, और उसके साथ ही इनकी ट्रेड या तजारत का काम ये किया करते थे। दे वर स्किलफुल आर्टिशंस, ये बहुत हुनरमंद कारीगर थे, यानी कि इनके पास काफ़ी हुनर था। दे मेड पोइट्री, ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कुकिंग पॉट्स, खाने के बर्तन बनाते। ज्वेलरी जेवरात, टूल्स, आलात एंड कॉटन फैब्रिक, और कपास का जो कपड़ा है या ऊनी कपड़ा बनाया करते थे। द सिटी हैड वेल्स एंड अ गुड ड्रेनेज, ये सिटी बहुत सिविलाइज्ड था, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से था, और इनका जो पानी की निकासी आब का जो सिस्टम था वो बहुत बेहतरीन था, यानी कि इनकी जो पानी की निकासी थी ये इन्होंने अंडरग्राउंड सीवरेज, इनका सारा सिस्टम जो अंडरग्राउंड था, इन्होंने अंडरग्राउंड में सीवरेज सिस्टम बनाया हुआ था कि कोई गंदगी इनके शहर में कहीं पर नज़र नहीं आती थी। बहुत बेहतरीन सिस्टम इनका था। स्टोन सील्स विद पिक्चर्स ऑन देम हैव बीन फाउंड बट नो वन कैन रीड और अंडरस्टैंड देम एज येट, यानी कि स्टोन्स के ऊपर सील्स, ख़ास किस्म की मोहरें भी मिली हैं, जिस मोहरों की पिक्चर्स भी मिलती हैं, लेकिन जिनको अभी तक कोई भी रीड नहीं कर सकता, यानी कि ये इनकी जो राइटिंग स्टाइल है या इनका हरूफ तहज्जी है
ये अभी तक किसी के समझ में नहीं आया है कि ये कौन सा रस्मुल ख़त था या किस तरह की ये सील्स या मोहरें बनाया करते थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंडेड इन 1500 BC, यानी कि 3500 BC से ये 1500 BC तक रही है, मतलब तकरीबन 2000 साल ये सिविलाइजेशन बनी रही है। नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू इट ऑल्दो, यानी किसी को भी इसका अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या, किस वजह से वो सिविलाइजेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई। सम हिस्टोरियंस थिंक दैट इट वाज डिस्ट्रॉयड इन अ वार विद द आर्यंस हु इन्वेडेड द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द नॉर्थ, यानी कि सब नॉर्थ से सब कॉन्टिनेंट में बड़े जो सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर जिसको हम कहते हैं, इसमें आर्यन के हमले की वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर पीसफुल फार्मर्स एंड डिड नॉट गिव ड्यू अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स एंड द ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स, यानी कि ये लोग बहुत अमन पसंद लोग थे, ये लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले थे और सिर्फ अपना काम किया करते थे और अमन पसंद ज़िंदगी गुजारते थे। तो इनका हथियार बनाने की तरफ या सिपाही तैयार करने की तरफ कोई भी रुझान नहीं था। As a result, they were not strong enough to resist the attacks of the Aryans, और इसके नतीजे में क्या हुआ कि ये आर्यंस का जो अटैक था उसको रेजिस्ट नहीं कर सके, उसकी मज़ामत नहीं कर सके, आर्यन का अपने ऊपर हमला रोक नहीं सके, क्योंकि इनके पास इतने जो है वो वेपन्स नहीं थे, इनके पास एबिलिटी नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ पीसफुल लोग थे और अपनी लाइफ को अपने तरीके से गुजारने के आदत थे। लेकिन क्या हुआ कि आर्यंस जब इन पर हमला किया तो ये सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई। अदर हिस्टोरियंस, और कुछ हिस्टोरियंस या कुछ तारीखदानों का ये कहना है, थिंक दैट मोहनजोदारो वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लडिंग ऑफ द रिवर इंडस, के दरिया सिंध में तूफ़ान आने की वजह से ये सिविलाइजेशन तबाह हो गई, और दैट डिजीज़ माइट हैव किल्ड द पीपल, या फिर कोई वबा ऐसी आई जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। some think that the river chain crossed and most people moved away, और कुछ का ख्याल है कि इस जैसे कि दरिया ने अपना रुख बदला, क्योंकि वक्त के साथ साथ दरिया अपना रास्ता और रुख दोनों बदलता है, तो जैसे दरिया ने अपना रुख बदला तो ये लोग भी वहाँ से हट गए और किसी और जगह पर चले गए। यानी कि हर तारीखदानों का मुख्तलिफ रवैया इसके बारे में, या मुख्तलिफ राय है कि किस तरह से इनकी ये सिविलाइजेशन तबाह हुई। अब आपके पास एक पिक्चर में नज़र आता है, एस्केप ऑफ दीज सीन्स हैज़ नॉट येट बीन डिकोडेड एंड अंडरस्टूड। डिकोडेड का मतलब होता है किसी चीज़ को कोड करना, यानी कि उसको दोबारा से रीड आउट करना। जैसे बार कोड रीडर होता है ना, कि हमारे पास एक हम कोई भी चीज़ उससे परचेज़ करते हैं मार्केट से, और उसके ऊपर लाइंस लगी हुई होती हैं, तो एक बार कोड रीडर एक डिवाइस होती है, उसको जब हम कंप्यूटर के सामने रखते हैं तो हमें उसकी प्राइस नज़र आ जाती है। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ को डिकोड करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इन सील्स को अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका। और स्टूडेंट्स, अब हम इससे रिलेटेड कॉपी कवर कर लेते हैं। हमने 2 क्वेश्चंस कॉपी पे राइट करना है, अपनी कॉपी रेडी करें। जी स्टूडेंट्स, कॉपी पे आज की डेट डालें। आज 18 है, 6 जून 2020, डे थर्सडे। यूनिट नंबर 3, कंटेंट नंबर 2, अर्ली सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान। व्हाट इज़ अ सिविलाइजेशन? A civilization is a way of life of a community during particular period of time in a particular part of the world. Question 2. What led to the discovery of Mohenjo-daro and when was it discovered? A British archaeologist Mortimer Wheeler discovered Mohenjo-daro in 1922 when people lived near Larkana found some coins and bricks. एक तो फिर आंसर देख लें। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मोर्टाइमर व्हीलर डिस्कवर्ड मोहनजोदारो in 1922 when people live near लाड़काना फाउंड सम कॉइन्स एंड ब्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का काम हमारा इतना ही था। आपने ये काम बहुत नीट काम कॉपी पे करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।